देखिए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूँगा जो आपको ट्रेंड बहुत क्लियरली, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको ट्रेंड बता देगा और एग्ज़ैक्ट एंट्री उस ट्रेंड के मुताबिक कहाँ पर होनी चाहिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ट्रेंड चैनल्स विथ लिक्विडिटी ब्रेकआउट्स बाय चार्ट प्राइम। इसको हम सबसे पहले हमारे चैनल पर इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ये चार्ट पर आ जाता है तो भी आपके सामने देखिए बहुत एक बेहतरीन और सीधा-साधा, बेहतरीन के साथ सीधा-साधा कैसे कि मार्केट कहाँ तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लेना शुरू किया, उसको भी बहुत शानदार तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसको देखने के साथ-साथ कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल सटीक हो जाता है, दिमाग बिल्कुल साधारण तरीके से समझने लगता है कि हमारे लिए कौन-सा ट्रेंड सबसे सही है, कौन-सा ट्रेंड सबसे बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो उसका कलर थोड़ा-सा उल्टा है। रेजिस्टेंस का कलर यहाँ पे ग्रीन है और सपोर्ट का कलर लाल है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको ये लाल रंग दिखाई दे रहा है, ये है सपोर्ट का प्रतीक, ये सपोर्ट दर्शाता है और ग्रीन कलर आपको रेजिस्टेंस दर्शाता है। अब एग्जैक्ट कहाँ पे हमारे लिए बेहतर एक एंट्री हो सकता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए, टीएमए, ये जो सेंटर्ड बैंड है, इससे बेहतर दूसरा फिलहाल इस स्ट्रेटेजी के लिए दूसरा इंडिकेटर नहीं हो सकता। टीएमए सेंटर्ड बैंड बाय ब्रिलेटर, ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पर लगाते हैं। इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। अच्छा, ट्रेंड चैनल के जो भी सेटिंग्स है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखने वाले हैं। 12 पे 12 है ऑलरेडी, इसको हम 30 कर देंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 1.2। अब स्टाइल में जाएंगे, जो शुरुआत के 3 है, इन तीनों को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, अनचेक कर देंगे और जो लाइन्स है, लाइन्स को भी अनचेक कर देंगे। बस यहाँ से हमारे लिए चीज़ें बड़ा आसान हो गया है। अब यहाँ पर हमारे लिए एंट्री कहाँ पे होगा, पहले एक बार वो चीज़ हम समझ लेते हैं, फिर दोबारा इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड है। चूँकि डाउन ट्रेंड में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या अप ट्रेंड कोई भी ट्रेंड हो, कि हम दिशा के अनुसार हम यहाँ पर एंट्री करें। दिशा के अनुसार का मतलब क्या है? जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें केवल और केवल पुट के तरफ ही काम करना चाहिए, ना कि कॉल के तरफ। इस बात का ध्यान आप बिल्कुल रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट के तरफ कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो जगह है, ये सब आपको रेड कलर के डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट तो नहीं है, ये सिग्नल्स है और ये रियल टाइम सिग्नल्स है। अब इस पे जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के साथ, जैसे इसने सबसे पहले इसको टच किया है, इस ग्रीन लाइन को, इस ग्रीन स्ट्रिप को मार्केट ने टच किया है, प्राइस ने टच किया है और फिर यहाँ पर आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बना है। बस इसी के ज़रिए, इसी के सहारे अब हम दूसरा वाला यहाँ पर एंट्री के लिए जगह बनाएंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन अब हम एक बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मार्केट अब यहाँ पे जैसे हमको ग्रीन सिग्नल देता है, कितने ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे हमको 3 ग्रीन सिग्नल्स चाहिए ताकि हम एग्जिट हो सके। अब कैसे दिखेगा वो, नंबर 1 ये आपको एक ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, फिर नंबर 2 और ये नंबर 3, यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे। पर यहीं पे बहुत सारे लोग एक गलती क्या करते हैं, उनको लगता है यहीं से फिर दोबारा एंट्री ली जा सकती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये ट्रेंड के अनुरूप नहीं है, ये ट्रेंड के विरुद्ध हो जाता है। ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप अप ट्रेंड में शामिल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में सबसे बेहतर यही होता है कि आप थोड़ा सा वेट कर ले, दोबारा फिर से अगर प्राइस एक्शन बनता है, जैसे यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बना, तो ऐसे जगह से आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पे स्टॉप लॉस जो ऊपर वाला, जो स्ट्रिप का जो ऊपर का लाइन है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ पे आपको जो पुट का एक सेटअप मिल रहा है, मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाता है और इस जगह से आके फिर मार्केट वापस भी चला आता है। कई बार ऐसा हुआ है। हाँ, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो बेहतर है आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, ये एक सही रास्ता होता है।
अब यहाँ से लेके फिर से अगर हम बात करते हैं कि 3 डॉट्स या 3 सिग्नल का, यहाँ से आपने एंट्री किया 1, 2 और तीसरा सिग्नल, आप यहाँ से फिर से एग्जिट हो जाइए। अब यहाँ पर फिर से आपको एक एंट्री और मिलता है, यहाँ पर आप देखते हैं तो फिर से 3 सिग्नल, आप एग्जिट हो गए। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ट्रेंड बदल गया है, अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में आप कहाँ पर एंट्री करेंगे, केवल नीचे के लाइन में जब मार्केट आएगा, उससे पहले नहीं। इस बात को आप याद रखिए, उससे पहले हम एंट्री नहीं करने वाले। अब यहाँ पर मार्केट जैसे आपको यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है तो आप फिर यहाँ से एंटर कर सकते हैं। एग्जिट कहाँ पे करेंगे, दोबारा जब मार्केट 3 रेड कलर के सिग्नल को मार्केट दर्शाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, हो सकता है यहाँ पे भी आया होगा। अगर आया होगा तो आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। फिर से यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, एग्जिट कहाँ पे, 3 रेड सिग्नल पे। अब देखिए 3 रेड सिग्नल कहाँ पे, यहाँ पे, तीनों की तीनों एक के बाद एक आसपास में आ गया। पर यहाँ पे हम फिर से पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए। पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे दोबारा जब मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में, अब यहाँ पे देखिए सिग्नल को देख के सिर्फ नहीं आना है, प्राइस एक्शन पूरा होने दीजिए तभी एंटर करिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये लाइव मार्केट चल रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम का है और यहाँ पे आपको रियल टाइम पे आपको यहाँ पे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट आपको यहाँ पे, जैसे अब देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है, हालांकि इसने पूरी तरीके से यहाँ पे टच नहीं किया, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अप ट्रेंड है और मार्केट आपको एक प्राइस एक्शन यहाँ पर दे रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बना नहीं है। कैसे बनेगा, अगर ये जो फर्स्ट लाइन है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो ही आपका यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपके लिए चीज़ें कितना ज़्यादा आसान से आसान होने लगता है। और याद रखिएगा, ये जो इंडिकेटर है ये केवल रनिंग मार्केट में ही काम करता है, ये आपको बैक टेस्ट नहीं करवाता है। तो जब बैक टेस्ट नहीं करवा रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा के सिर्फ और सिर्फ फ्रंट टेस्ट जो चल रहा है उसी पे ही आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे फिर आपके लिए चीज़ें देखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा निखरने वाले। और प्रैक्टिस करते वक्त लिखा पढ़ी, एकदम लेखा जोखा है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए, तो फिर आपका धीरे धीरे चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन आपका होता जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।